हेलो बच्चों, पिछली क्लास में बच्चों हमने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल। तो बच्चों अगर हमें इस पर थोड़ा सा होल्ड बनाना है तो हम कुछ क्वेश्चन भी साथ में करते जाएंगे। जैसे ये है मैच द कॉलम। ठीक है, तो इसमें जो रहेगा 2 कॉलम है। तो जैसे बच्चों H2 माइनस है, एसीटेट आयन है, F माइनस है, PO4 3 माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, concentrated H2SO4, इंटरफियरिंग रेडिकल। ठीक है, रॉटेन एग स्मेल, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है ये ए है, बी, सी, डी, ई और एफ। तो मैच करना है बच्चों। सल्फाइड के लिए क्या होगा, कौन कौन सा करेक्ट है? तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, और क्या इंटरफेयरिंग है? नहीं, ई है, रॉटेन एग स्मेल होता है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग होता है बच्चों। एसीटेट आयन के लिए क्या होगा, कौन सा है बच्चों? डाइल्यूट HCl, यानी कि ए बी तो रहेगा ही, है ना, दोनों एक ही काम करते हैं बच्चों, तो ए और बी रहेगा। ठीक है, F माइनस ये क्या है, C होगा, कॉन्सनट्रेटेड होगा, और D है इंटरफियरिंग रेडिकल। ठीक है ना, फॉस्फेट आयन है, तो इसके लिए क्या होगा, दिस इज ऑल्सो C एंड D, ये इंटरफियरिंग रेडिकल होता है। ठीक है, NO2 माइनस है, तो ये क्या होगा, A, B एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर, है ना, क्योंकि ये किस में बच्चों, +3 में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और बढ़ सकता है। और NO3 माइनस है, तो इसमें क्या है, C हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं बच्चों। तो आपको क्वेश्चन जो है छोटा छोटा करना है और ऐसे ही करना है। ठीक है बच्चों, तो तभी क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स जो होंगे, मतलब ये जो थ्योरी होगी वो आपको याद हो जाएगी। तो हमेशा ये देखना है कि आप जितना छोटा छोटा क्वेश्चंस बनाते रहेंगे जो फंडामेंटल्स है, ठीक है ना, तो फंडामेंटल्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ होता है, जैसे मान लो H2S होता है ना, इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये रॉटेन एग स्मेल होता है। ठीक है ना, तो ये बस एक क्लू देता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको रट लो। ठीक है ना, तो इसका क्या होता है, स्मेल ऑफ विनेगर होता है। ठीक है, और इसके बाद जैसे NO2 जो होता है, ये क्या होता है, रेड ब्राउन गैस होता है ना, रेड ब्राउन गैस। और Br2 भी सेम कलर होता है, Br2 भी रेड ब्राउन गैस होता है। इनफैक्ट बच्चों Br2 और इसको बोलते हैं CrO2Cl2, इसका क्या नाम है, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये भी क्या होता है, रेड ब्राउन गैस होती है। ठीक है, तो ये तीनों जो होते हैं रेड ब्राउन, तो ये एक थोड़ा सा आइडिया आप रखेंगे। ठीक है, एक और कर लेते हैं। तो जैसे मान लो हमने रखा यहाँ पे सल्फाइड कार्बोनेट
ठीक है। ये है, और C2O4 2 माइनस है, ठीक है। तो इसको आपको मैच करना है। इधर है डाइल्यूट HCl, कॉन्सनट्रेटेड HCl, कोलाइडल, ठीक है, और डिहाइड्रेशन, ठीक है, न्यूट्रल गैस और एसिडिक गैस, है ना। यहाँ HCl नहीं, H2SO4 है, ठीक है बच्चों। तो सल्फाइट पिछली क्लास में हमने किया था, ठीक है। तो सल्फाइट जो होता है वो क्या होता है, ये H+ से रिएक्ट करता है, ठीक है। क्या बनता है, H2SO3, इसको आप हीट करते हो तो क्या बनता है, H2O + SO2। ये कैसी गैस है बच्चों, ये एसिडिक गैस है। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो अब जो SO3 2 माइनस है, अब इसको हम, है ना, ये B है, C, D, E और F। तो सल्फाइड के लिए क्या क्या ट्रू होगा, एक तो डाइल्यूट ग्रुप रीजेंट A होगा, ठीक है, और उसके बाद ये एसिडिक गैस देगा, ठीक है ना। SO2 जो है वो एसिडिक है। इसी प्रकार कार्बोनेट के लिए देखोगे तो डाइल्यूट वाला है ना, क्लास A का है, ग्रुप 1 का, तो ये रहेगा, और एसिडिक गैस रहेगा, A और F होगा, ठीक है। H2O3 2 माइनस, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, A होगा और C होगा और F होगा, ठीक है ना। तो H2O3 2 माइनस प्लस 2H+, ठीक है, ये बनाता है S + SO2 + H2O। तो ये जो होता है ना, कोलाइडल होता है, ठीक है ना, लाइट येलो या वाइट, दोनों लिखा रहता है, ठीक है। तो सल्फर जो होता है कोलाइडल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, थायोसल्फर। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ना है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को तुरंत करेंगे। तो क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसमें आपको ये समझ में आएगा कि क्या पूछा जाएगा, है ना, कैसे क्वेश्चन इस पर बनेंगे, ठीक। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक होगा। अब जो C2O4 2 माइनस है, ठीक है ना, ये H+ के साथ रिएक्ट करता है। पहले एसिड जो होगा H2C2O4 होगा, यहाँ पे ये H+ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, पहले तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अभी जो H2SO4 है ना, ये डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये जो H2C2O4 है, ये क्या होगा, ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा H2O + CO + CO2, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, ये तो न्यूट्रल होता है ना, ये न्यूट्रल है, और ये क्या है, ये एसिडिक है, ठीक है। तो ये है, तो ये जो होगा ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो C2O4 है, इसके लिए क्या होगा, C2O4 के लिए दोनों मिलेगा, ठीक है ना। एक तो कॉन्सनट्रेटेड B रहेगा और उसके बाद D होगा, उसके बाद E होगा, उसके बाद F होगा, ठीक है। तो हमेशा नया क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे, ये ऑक्सिलेट है, ये भी इंटरफेयरिंग रेडिकल है, ठीक है ना। ऑक्सिलेट जो है वो भी क्या होता है, इंटरफेयरिंग रेडिकल, ठीक है। तो ये बच्चों हमने इतना हमने अभी सीखा है। अब आते हैं बच्चों हम लोग कुछ और थ्योरी को समझते हैं। अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी रीजन, ठीक है, लेबोरेटरी रीजन। तो ये बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल है, ठीक है ना। तो इसको आप एक एक को समझेंगे। तो पहला हम लोग देते हैं एसिड्स में, कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, ठीक है ना।
रीजेंट होते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो उनको बारे में हम लोग अच्छे समझ लेते हैं। तो एसिड्स में पहला हम लोग लेते हैं, पहला है डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। तो ये जो होते हैं बच्चों, ये सिर्फ एसिड की तरह ऐड करते हैं, ठीक है ना, सिर्फ एसिड की तरह ऐड करते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर एसिड है तो एसिड की तरह इसमें कौन सी बात होगी, तो एक्चुअल में कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ साथ डुअल नेचर प्ले करते हैं, जैसे HNO3 हो गया और H2SO4 हो गया, तो वो एसिड के साथ ऑक्सीडाइजिंग भी होते हैं। तो हम इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये है नॉन डाइल्यूट है तो ये नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है ना, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। और ये जो होता है ये किसके लिए होता है, क्लास ए को क्या करता है बच्चों, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना, क्लास ए का जो ग्रुप 1 है, ठीक है ना। याद है कौन कौन सा है, याद है कौन कौन सा है, सल्फाइट है, कार्बोनेट है, ठीक है ना, एसीटेट है, NO2 माइनस है, और ये है। तो इनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट। दूसरा है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl होगा तो ये जो होगा बच्चों, ये वोलेटाइल होगा बट नॉन ऑक्सीडाइजिंग होगा। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है वो वोलेटाइल, वो है ना, उसकी वेपर भी बनती होगी और उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो अब अगला है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये नॉन वोलेटाइल होगा बट ऑक्सीडाइजिंग होगा, ये मॉडरेटली ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या है, ये नॉन वोलेटाइल बट मॉडरेटली ऑक्सीडाइजिंग, और भी इसमें है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। तो ये 3 बातें हैं, ठीक है, कि ये H+ भी देगा, ये ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, ये डिहाइड्रेट भी कर सकता है, ठीक है ना। तो H+ भी देगा, ठीक है, और ऑक्सीडाइज भी करता है, ऑक्सीडाइज भी करता है, और डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है। ये तीनों काम जो है वो कौन करता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये तो एसिडिक नेचर जो होगा ये हर एक रेडिकल को के लिए है, फॉर ऑल रेडिकल, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ना, कौन से फॉर ऑल में है ना, थोड़ा सा इनको बच्चों करते रहना है, ठीक है ना, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आप मान गए, है ना, थोड़ा थोड़ा करते रहना है। फॉर ऑल रेडिकल में सब आ जाएंगे ना, सल्फाइड हो गया, थायोसल्फाइड हो गया, ठीक है ना, सल्फाइट हो गया, ठीक है ना, Cl- Br-, सबसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, है ना, I- होगा, ऑक्जिलेट होगा, ठीक है ना, बोरेट होगा, ठीक है, फ्लोराइड होगा, फॉस्फेट होगा, यही तो आपको पढ़ना है। तो कई बार इसी में से क्वेश्चन आ जाता है ना, कि आपने पढ़ा पहले दूसरे लेक्चर से क्वेश्चन आ गया, हो गया ख़त्म, ठीक है। तो फंडामेंटल पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस रखते हैं, ठीक है। तो नाइट्राइट हो गया, ठीक है ना, नाइट्रेट हो गया, ठीक है ना, तो ये सब जो है वो आपके सिलेबस में है। सल्फेट हो गया, तो हर एक प्रकार के एसिडिक रेडिकल के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। सल्फेट के लिए तो कोई ऐसा से दिखेगा नहीं, ठीक है। दूसरा जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो होता है, जो वीकर है ना, रिड्यूसिंग है ना, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर किसके लिए यूज होगा, तो ये 2 के लिए यूज होगा, एक होगा Br- के लिए और I- के लिए, ठीक है ना। तो इसमें समझ लेना बच्चों, Br- प्लस H+, तो ये पहले HBr होगा, तो ये भी गैस निकलेगा। अब Br- प्लस H2SO4, ठीक है ना, यहाँ पे ये Br2 बन जाएगा,
प्लस SO2 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 Br, इसमें कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, अरे +6 से +4 है ना, तो इसमें भी कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन वाइज तो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो और क्या करोगे, बाकी क्या हो गया, SO2 निकल गया तो है ना, वाटर वगैरह बना दोगे। ठीक है, प्लस H2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने 2 HBr ले लो ऐसे, प्लस H2SO4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br2 प्लस SO2 प्लस हो जाएगा, देख लो। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। उसी प्रकार I माइनस रहेगा है ना, तो I माइनस प्लस H प्लस, तो पहले HI बनेगा। ठीक है ना, और जो HI है फिर से अगर यही लोगे H2SO4। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, I2 आ जाएगा, प्लस SO2 आएगा, प्लस H2O आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों, तो ये जो है। और दूसरा जो है, ये डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी किसके लिए शो करेगा है ना, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी किसके लिए शो करेगा, C2O4 2 माइनस के लिए। ये बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, C2O4 2 माइनस प्लस 2H प्लस, ये क्या आएगा, H2C2O4 आएगा। ठीक है, अब ये H2C2O4 को कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराओगे तो ये आएगा H2O प्लस CO प्लस CO2। तो ये है बच्चों डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने समझ लिया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये फंडामेंटल्स है बच्चों कि जो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। अब आते हैं डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड, डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड HNO3। तो ये क्या होता है, ये वोलेटाइल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये पहला वोलेटाइल है, इसका वेपर भी आपको मिलेगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, और एसिड तो है ही, ये एसिड भी है, वोलेटाइल भी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी शो करेगा। अब नेक्स्ट है H3PO4। तो H3PO4 जो है बच्चों, ये है नॉन वोलेटाइल नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ठीक है, तो जैसे Br माइनस जो होता है ना, I माइनस जो होता है, ये सब रिड्यूसिंग होते हैं। तो अगर हम H3PO4 के साथ करेंगे तो केवल HBr मिलेगा, समझ गए बच्चों, केवल HBr मिलेगा। I माइनस करोगे तो इसमें भी केवल आपको HBr, इसको हीट करना होता है ना, HI बनेगा। ठीक है, तो ये HI प्लस ये आएगा H2PO4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग तो होता है, ये रिड्यूसिंग तो होता है, बट ये जो होता है ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, रेडॉक्स नहीं होगा। ठीक है ना, तो एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकता है, रेडॉक्स भी हो सकता है। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जो होगा वो एसिड बेस रिएक्शन भी कर देगा और रेडॉक्स भी कर लेगा। तो जो माइल्ड रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है ना, जैसे Br माइनस है, I माइनस गुड रिड्यूसिंग होता है, Cl माइनस पुअर रिड्यूसिंग होता है ना, ये होता है पुअर रिड्यूसिंग। इसको रिड्यूस करना बहुत थोड़ा मुश्किल होगा, तो कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो ये जो होते हैं इसको आप गुड रिड्यूसिंग मान सकते हैं। तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है ना, हम उसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके लिए हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब कि वो उसको लिए अप्लीकेबल होगा जिसके अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करती है। तो दीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ radical, acid radical which shows reducing
प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जैसे सल्फाइड हो गया है ना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों बढ़ सकता है, ठीक है ना, वो सब रिड्यूसिंग। जैसे सल्फाइड है, सल्फर जो होता है ये ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है, तो ये जो होता है NH2 और NP4 होता है। ये -2 से मैक्सिमम कितना +6, तो -2 से +6 में ही जा सकता है। तो अगर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन है तो आगे ही जाएगा, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो सल्फाइड आयन बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग होता है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो सल्फाइड जहाँ भी होगा, जहाँ भी सल्फर -2 में रहा, ठीक है ना, या जैसे HS- होगा, ठीक है, या SO3 2- है, ये है +4 में है ना, यहाँ पे -2 में है। और या फिर HSO3- हो सकता है, ठीक है, या H2O3 2- हो सकता है, या NO2- हो सकता है, या फिर Cl- भी हो सकता है, Br- भी हो सकता है, I- भी हो सकता है, C2O4 2-, ये भी बहुत अच्छा होता है, गुड रिड्यूसिंग होता है ना। KMnO4 के टाइट्रेशन में इसका यूज होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये सब जो होते हैं ऐसे जो एसिडिक रेडिकल है, इनका जो है टेस्ट वगैरह हम ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट्स भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट्स में जो है वो सबसे पहला हम लोग लेते हैं K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, है ना, डाइल्यूट H2SO4। अब देखो एक चीज़ इसमें बच्चों समझने वाली बात है, जैसे अगर आप K2Cr2O7, ठीक है ना, प्लस डाइल्यूट HCl, है ना, तो ये लेते हैं, तो ये नॉट प्रेफर्ड है, ये नॉट प्रेफर्ड है। क्यों नॉट प्रेफर्ड है, क्योंकि इसमें जो Cl- जो है ना, ये डुअल रोल प्ले करेगा, है ना, क्योंकि K2Cr2O7 Cl- को भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये डुअल रोल प्ले करेगा। तो हमें बस ये लेना है कि ये एसिडिक मीडियम है ना, ये केवल क्या करेगा, ये एसिडिक मीडियम, मतलब ये मीडियम को एसिडिक बनाएगा, बाकी कोई रेडॉक्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर HCl लोगे तो रेडॉक्स में इंटरफेयर करता है, तो इसलिए हम HCl को अवॉइड करते हैं, चाहे KMnO4 हो या फिर K2Cr2O7 हो, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो Cr2O7 है ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में। KMnO4 भी जो होता है ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में कौन सा एसिड लोगे, तो ऐसा एसिड लो जो सिर्फ एसिड हो, जो एसिड के अलावा कोई दूसरा रोल प्ले ना करे। तो इसके लिए बेस्ट जो होता है वो क्या होता है, H2SO4, क्योंकि सल्फर जो होता है ये +6 में है, तो ये जो होगा ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है ना। तो K2Cr2O7 इससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है ना। लेकिन जो क्लोरीन होगा वो -1 में है, तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो -1 से 0 में जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। तो कभी भी KMnO4 को अगर ऑक्सीडाइजिंग की तरह ट्रीट करना है तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम मतलब उसमें हम H2SO4 लेंगे। अब तुम कहोगे सर हम HNO3 ले लें, तो HNO3 जो है इसीलिए हमने पढ़ाया कि जो HNO3 है वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग भी नेचर है। तो अब ये कौन HNO3 खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है कि KMnO4 ऑक्सीडाइज कर रहा है, समझ गए। तो क्या होगा कि अगर KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग रोल देना है तो आप उसमें HNO3 मत लो, क्योंकि अगर HNO3 लो तो HNO3 भी अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। HCl लोगे तो HCl जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये KMnO4 जो होगा वो HCl को ही ऑक्सीडाइज करने लगेगा, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए मतलब वो हो सकता है उसका अमाउंट कम पड़ जाए। इसलिए हमेशा जो होता है कि हम जो ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट्स है, स्पेशली जो वेल नोन है KMnO4 और K2Cr2O7, हम उसमें क्या लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 ही प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो विथ KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है ना, फॉर मेंटेनिंग, ठीक है ना, मेंटेनिंग एसिडिक मीडियम, ठीक है, ओनली डाइल्यूट H2SO4 इज प्रेफर्ड ओवर HCl और HNO3, समझिए। जो सिर्फ मीडियम के लिए रहे वो कोई, अब जैसे मान लो कि आप ग्राउंड में जाते हैं ना क्रिकेट देखने के लिए, अब क्रिकेट देखने के लिए आप खुद क्रिकेट खेलने लगे, आप केवल एक स्पेक्टेटर रहें, है ना, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों।
तो हम फिर से आते हैं, तो K2Cr2O7 ये जो होता है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉम्बिनेशन विथ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो इसका रिएक्शन भी आपको मालूम होना चाहिए, कई बार रिएक्शन पूछ लेता है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2Cr प्लस 3 में रहता है, प्लस 7H2 होता है, और यहाँ पे 14H प्लस होता है। और इसका जो E0 आता है बच्चों, ये समथिंग आता है 1.33 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, जैसे Cr2O7 जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है ना, ऑरेंज, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2Cr प्लस 3। अब ये क्या हो जाता है, ये ग्रीन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना। प्लस क्या हो जाएगा 7H2 वो, और यहाँ पे 14H प्लस। तो अब इसमें जो होता है बच्चों कि अब ऐसे जो भी सब्सटेंस जैसे सल्फाइड होगा, ठीक है ना, या सल्फाइट होगा, या फिर NO2 माइनस होगा, ठीक है, या फिर H2O3 2 माइनस होगा, समझ गए। अभी हमने बताया था ना, ठीक है। तो जनरली इनके लिए, वैसे तो और के लिए हो सकता है, जनरली इनके लिए तो बोलते हैं कि एक ऐसा पेपर है, ये पेपर है, ठीक है ना, इसको क्या किया इस सोल्यूशन में, किस सोल्यूशन में, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में, K2Cr2O7। तो इसके सोल्यूशन में इसको हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया, ठीक है ना। अब डिप करने के बाद जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें सल्फाइड आयन था और इसमें आपने डाइल्यूट HCl डाला, ठीक है। अब इसमें से क्या निकल रहा होगा, H2S गैस निकल रहा होगा, ठीक है। अब H2S गैस इस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल रहा है। अब इसके माउथ पे हम इसी पेपर को लाते हैं, किस पेपर को, एक ऐसा पेपर है फिल्टर पेपर, ठीक है ना, जो क्या है K2Cr2O7 के एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है, डुबोया है, ठीक है ना, डिप किया है। तो क्या होगा, यहाँ से जो H2SO4 है, ये जो यहाँ से जो H2S गैस निकल रही है वो क्या होगा, इस पेपर से, ठीक है ना, के कांटेक्ट में आएगा। तो वो जो पेपर, ये पेपर कैसा होगा, ये ऑरेंज रेड था, ठीक है ना। तो जब ये ऐसा करोगे तो H2S और ये जो पेपर है, ठीक है ना, ये पेपर जब इससे कांटेक्ट में आएगा तो अब ये जो होगा ऑरेंज जो रेड था, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऑरेंज रेड पेपर टर्न्स ग्रीन, ठीक है ना। अब मान लो H2S है तो रोटेन एक स्मेल आ रही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन में फ़िल्टर पेपर को भिगा करके उसके माउथ पे लेके जाओगे, अगर वो पेपर क्या हो जाता है, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, इसका मतलब H2S क्या है, कंफर्म है, इसका मतलब वहाँ पे सल्फाइड आएगा। उसी प्रकार SO2 के साथ भी यही काम होगा, है ना, कि यहाँ पे जैसे मान लो इसके अंदर क्या था, ये था सल्फाइड आयन था, अब इसमें हमने डाइल्यूट, ठीक है ना, HCl डाला, अब क्या होगा, सेम उसी तरह से यहाँ से SO2 निकल रहा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसके ऊपर ये जो हम पेपर लाते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या था, ऑरेंज था, ये ऑरेंज क्यों है, बिकॉज ऑफ पोटेशियम K2Cr2O7। अब अगेन ये भी क्या होगा, टर्न्स ग्रीन, ठीक है ना, ये ग्रीन हो जाएगा। ये जो ग्रीन हो रहा है, तो दिस ग्रीन इज बिकॉज ऑफ, ठीक है, ये जो ग्रीन हो रहा है, ठीक है ना, ये ग्रीन क्यों होगा, बिकॉज ऑफ Cr+3, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मैं अभी एक फिर से वीडियो बनाता हूँ।